ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वसु सतलक्षिण सत तनवंदो रिखवजिनन त्रिपति किए प्राणी सकल पुरुषोत्तम सुखकन। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। षट कर्मोपदेश रत्नमाला ये ग्रंथ अपन ने कल प्रारंभ किया है, जिसके रचिता सकल भूषण मुनिराज हैं। और हमने कल थोड़ा सा इस विषय में चर्चा की थी कि आवश्यक क्या है और इस कर्मोपदेश रत्नमाला में कितने परिच्छेद हैं और इनका नाम कैसे सार्थक है। इस ग्रंथ का जो नाम रखा है वो यथा नाम तथा गुण कैसे है, इतनी चर्चा की थी। अब जो 18 परिच्छेद हैं उन परिच्छेदों में क्या क्या वर्णन है उसकी पहले समरी अपन पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रयास ब्रह्मचारी कल्पना बेन ने किया है। और जो हम इसको पढ़ते हैं आपको लगे कि नहीं वास्तव में इसमें है तो अपन आगे पढ़ेंगे, और आपको लगे नहीं पढ़ना तो छोड़ देंगे, है ना। हम तो पढ़ेंगे खुद। तो प्रथम परिच्छेद जिसका नाम है देव निर्णय स्वरूप वर्णन। पहले परिच्छेद का नाम क्या है? देव निर्णय स्वरूप वर्णन। 106 पद्यों में निबद्ध इसमें प्रारंभिक 15 पद्यों द्वारा वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकर भगवान और 16वें पद्य द्वारा त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों का नमन कर 17वें पद्य द्वारा स्यादवादमयी शैली संपन्न द्वादशांगमयी जिनवाणी की वंदना की गई है। कितने कुल पहले परिच्छेद में 106 छंद हैं। कितने? उसमें 15 छंदों में तो 24 तीर्थंकरों को नमन किया, और जो 16वां है उसमें त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकरों को किए। 17वें पद्य में जिनवाणी माता को वंदना की। इसके बाद 18 से 22 पद्य द्वारा स्यादवादमयी 18 से 22 पर्यंत 5 पद्यों द्वारा इस युग के प्रथम गंधर्व ऋषभसेन आचार्य से लेकर आचार्य शुभचंद्र पर्यंत सभी आराधकों को नमन किया, यानी मुनिराजों को। देव शास्त्र गुरु हो गया ना, देव को हो गया, जिनवाणी को हो गया, फिर ये गुरु को हो गया नमन। तत्पश्चात 23-24 इन 2 पद्यों द्वारा सहेतुक सज्जन दुर्जन को नमन कर, देखो सज्जनों को भी और दुर्जनों को भी। 25 से 27 पर्यंत 3 पद्यों द्वारा मंगलाचरण का उचित और अपनी विनम्रता निरूपित की। मंगलाचरण किया का क्या उचित है, मंगलाचरण क्यों किया, और अपनी विनम्रता कृतज्ञता समझो कि ये रचना क्यों कर रहे हैं, क्या है, तो अपनी अल्पज्ञता को विनम्रता का प्रदर्शन किया। यहाँ ये हो गए आपके यहाँ 27 पद्य पूरे निपट गए इतनी बात में। तो तदुपरांत 28 से 22 पर्यंत 5 पद्यों द्वारा ग्रंथ रचना का संदर्भ बताते हुए विपुलाचल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी गौतम गंधर्व सैनिक राजा से उसे संबोधित किया। ये हम जो बात कह रहे हैं सब
भगवान तीर्थंकरों की कही हुई गणधरों से गुथी हुई बात है, वह हम कह रहे हैं। तदंतर 33 से 54 पर्यंत 22 पद्यों द्वारा धर्म की महिमा, धर्म के मुनि धर्म श्रावक धर्म रूप 2 भेद, मनुष्य जन्म की दुर्लभता सार्थक बता धारण करने की प्रेरणा देते हुए 60 आवश्यकों के नाम बताए हैं। इसके बाद 55 से 69 पर्यंत 15 पद्यों द्वारा वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को ही पूजन योग्य बता तीर्थंकर देव के 46 गुणों का उल्लेख कर 18 दोषों से रहित देवी पूज्य हैं, ये सब सिद्ध किया यहाँ। ठीक है, 33 से 54 22 पद्यों में धर्म की महिमा गाई, श्रावक धर्म मुनि धर्म ऐसे भेद किए, मनुष्य जन्म की दुर्लभता वो बताया और मनुष्य भव की क्या सार्थकता है उसको सिद्ध किया। 60 आवश्यक क्या होते हैं उनके नाम बताए। फिर वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ही पूजनीय क्यों है और क्यों पूज्य नहीं है, ये सब बता करके उन्होंने 11 परिसेतों कर्मों देख के अस्तित्व के कारण है उनके उपचार से कहे गए। अरंत के 11 परिचय कहे ना, 22 परिचय जो है ना उसमें 11 परिचय तो के उपचार से कहे, उनके वहां कहीं परिचय का कुछ है नहीं काम। ये बता संसार सागर से पार होने सुखी होने हेतु एकमात्र ये देवी उपास्य है, इसे स्पष्ट किया। तत्पश्चात 70 से 93 पर्यंत 24 पद्यों द्वारा सकारण नामोल्लेख करते हुए मोही रागी द्वेषी पूज्य नहीं है ये बताया। और 94 से 106 पर्यंत 13 पद्यों द्वारा इन वीतरागी सर्वज्ञ देव के ही विविध नामों की सहेतुक सिद्धि कर निक्षेपों के माध्यम से पाषाण आदि में प्रतिष्ठा करी शुद्ध अस्त्र द्रव्य से उनकी पूजन का फल बताकर उसे करने की प्रेरणा देते हुए परिच्छेद पूर्ण हुआ। ये पहला एक परिच्छेद पूर्ण हुआ कि देव शास्त्र गुरु की पूजा क्यों करनी, समझो। फिर दूसरा परिच्छेद है जल पूजा फल वर्णन। हाँ, इतना विस्तार से इसमें बताया है। फिर जल पूजा, जल चढ़ाते सबसे पहले जल पूजा फल वर्णन 182 पद्यों में निबद्ध। इसमें अजितनाथ भगवान को नमन कर 2 से 20 पर्यंत 19 पद्यों द्वारा भूमिका रूप में सुदर्शन मेरु और तत्रस्थ चैत्यालयों की संरचना निरूपित है। तदंतर 21 से 31 पर्यंत 11 पद्यों द्वारा उसके दक्षिण दिशावर्ती भरत क्षेत्रीय आर्यखंड के गुजरात क्षेत्र की रचना बता। 32 से 43 पर्यंत 12 पद्यों द्वारा तत्रस्थ स्तंभपुरी नगरी की सुव्यवस्थित संरचना निरूपित है। तदुपरांत 44 से 54 पर्यंत 11 पद्यों द्वारा तत्कालीन राजा चंद्रशेखर, रानी चंद्रप्रभा और विप्र सोमिल का व्यक्तित्व वर्णित है, ने कहानी बताई। इसके बाद 55 से 100 पर्यंत 46 पद्यों द्वारा उससे संबंधित जल से पूजन की कथा इस प्रकार वर्णित है। अब इसमें जो कहानी दी है, जल हर एक द्रव्य में कहानी बताई है। तो कहानी क्या इसमें आई है, यहाँ वो संक्षेप में, वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे जब पूरा ग्रंथ चालू करेंगे तब। यहाँ उसकी समरी कहानी की दे रखी है कि सोमिल की पत्नी सोमा से उसका याज्ञवल्क्य के नामक पुत्र था। उसकी पत्नी सोमश्री थी। सोमिल के मरणोपरांत 12वें दिन उसका मृतक कर्म करने हेतु, जिसे अभी कर रहे ना, सोमा की आज्ञानुसार सोमश्री अन्य महिलाओं के साथ जल भरने गई। मार्ग में जैन धर्मी वैश्य कन्या के संबोधनानुसार उसने जिन बिंब नमन हेतु जल से परिपूर्ण कुंभ जिन मंदिर में रख दिया। उसके घर पहुंचने के पूर्व ही किसी ने सोमा को एक घटना बता दी। उससे तीव्र क्रोधवश जिन धर्म की निंदा करते हुए धर्म भ्रष्टा कुल कलंकी आदि अपशब्दों द्वारा प्रताड़ित कर वह घट लाने हेतु सोमा ने सोमश्री को घर से निकाल दिया। जो कलश मंदिर में रखा, जिन मंदिर में समर्पित जल घट को उठाना अनुचित समझकर वह नवीन घट लेने हेतु
धार्मिक वृद्ध एक कुंभकार के पास चली गई और घटित घटना को बताकर एक स्वर्ण कंगन में एक गढ़ देने हेतु से प्रार्थना करने लगी। उस कुंभकार ने सत्कार्य की अनुमोदना करते हुए उसे अपनी धर्मपुत्री समझ कंगन के बिना ही एक गढ़ दे दिया। उसे भर ला कर उसे वह गढ़ सांस के सम्मुख रख दिया। यह देख सोमा ने अपने इस कृत्य को बहुत निंदा की। कालांतर में तन त्याग कुंभकार कुंभमेरुपुर नगर में श्रीधर नाम का राजा हुआ। उसने उसकी हेल्प की तो क्या फल मिला? एक ने क्या किया, एक ने क्या किया। सोमश्री भी मरण कर उसकी रानी श्रीदेवी के गर्भ में आ गई और इस समय रानी को श्री जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक संबंधी दोहले के कारण जन्म के बाद उस कन्या का नाम कुंभश्री रख दिया। इसे उन्होंने शिक्षणादि द्वारा सर्वगुण संपन्न किया। इतना वर्णन 101 से 118 पर्यंत 18 पद्यों में वर्णित है। जो इतनी कहानी बताई वो तत्पश्चात 119 से 139 पर्यंत 21 पद्यों द्वारा निकटवर्ती वन में पधारे मुनि श्रुत सागर की साधना, पुण्य प्रभाव, सपरिकर राजा का दर्शनार्थ जाना, दर्शन, उपदेश, श्रवण आदि वर्णित हैं। तदंतर 140 से 171 तक 32 पद्यों द्वारा तत्रस्थ वेणुपति ग्रस्त के घर जन्मी सर्वांग मां असाता भोगने वाली सोमा से दुर्गति नाम की कन्या बनी के माध्यम से मुनिश्री द्वारा अपने पूर्व सुन सभी को जाति स्मरण ज्ञान, कुंभश्री के स्पर्श से दुर्गति को सर्वांग स्वास्थ्य लाभ आदि वर्णित है। तदुपरांत मुनिश्री द्वारा प्रतिबुद्ध हो जिन धर्मानुरागी दुर्गति की आरिका दीक्षा मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी होना, कालांतर में धर्म ध्यान पूर्वक तन त्याग कुंभश्री का दूसरे स्वर्ग में देवी होना इत्यादि बता 172 से 182 पर्यंत 11 पद्यों द्वारा श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने की प्रेरणा देते हुए परिच्छेद पूर्ण हुआ। इस प्रकार ये दूसरा परिच्छेद जल संबंधी है, बिल्कुल जल और कुछ नहीं है। तीसरा परिच्छेद है चंदन। पहला द्रव्य जल है तो जल संबंधी बात की। दूसरा द्रव्य क्या चढ़ाते अपन? चंदन। तो चंदन के संबंध में 98 पद्य टोटल। कितने? 98। 98 पद्यों में निबद्ध इसमें संभवनाथ भगवान को नमन कर 2 से 16 पर्यंत 15 पद्यों द्वारा पूर्व विदेश क्षेत्र विजयार्थ पर्वतीय रत्न संचयपुर नगर और मणिशेखर राजा का वर्णन किया इन्होंने। इसके बाद 17 से 98 पर्यंत 82 पद्यों द्वारा चंदन पूजन फल कथा इस प्रकार निरूपित की। उसमें जो कहानी आई, क्या कहानी है वो बताते हैं। अब विस्तार से वहां पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर एक स्वर्ग से च्युत हो सम्यक दृष्टि एक देव राजा मणिशेखर की सुमति रानी के गर्भ में आ गया। उसके कारण रानी को अष्टापद आदि क्षेत्रों की वंदना पूजा आदि संबंधी दोहला प्रकट हुआ। तदनुसार मनोगत नामक विमान से वहां का तीव्र भक्ति भाव पूर्वक दोनों ने वंदन पूजन सामग्री आदि शुभ कार्य किए। लौटते समय वन में ध्यानस्थ जल मल्ल के कारण तीव्र दुगंधित तन युक्त मुनिश्री की रानी ने निंदा की, परंतु विवेक जागृत होते ही राजा को वैयावृत्ति करने की सलाह दी। वहां उतरकर रानी के निर्देशानुसार परंतु राजा ने प्रासुक जल से मुनि तन को भली भांति धोकर उस पर अति सुगंधित चंदन का लेप कर दिया। वैश्यावृत्ति कर वे दोनों तो अपने घर चले गए। वैयावृत्ति कर वे दोनों तो अपने घर चले गए, परंतु यहाँ उस सुगंध के कारण अनेकों भ्रमर मुनि तन से लिपटकर उसे काटने लगे। सर्वत्र संभावी मुनि ध्यानस्थिर है। अब उनको तो ऐसा पता नहीं था बेचारों को। 15 दिन बाद किसी कार्यवश पुनः वहां से निकलते हुए दुख ये देख रानी ने अपने कृत्य की तीव्र निंदा की कि मैंने ये क्या कर दिया। राजा ने प्रयत्न पूर्वक उन भ्रमरों को वहां से हटाया। मुनिश्री को पूर्ण आत्मस्थ स्थिति में केवल ज्ञान हो गया। पश्चात पूर्वक क्षमा याचना करते हुए राजा रानी द्वारा उसका फल पूछा जाने पर
भगवान की निवेदन में आए कि यद्यपि आत्मनिंदा से कर्म भार कुछ कम हो गया है, तथापि आगे कुछ फल भोगना पड़ेगा। अभी तो धर्म आराधना में मन लगाओ, भगवान का उपदेश सुन, स्वीकार कर वे अपने घर आ गए। समयानुसार राजपुत्र कल्याण कुमार का जन्म हुआ। सर्वांग सुयोग्य हो जाने पर उसे राजदे राजा रानी दीक्षित हो गए। आयु 6 पर तन त्याग वे प्रथम स्वर्ग में देवदेवी हो गए। वहां से च्युत होकर रानी का जी विद्यार्थ पर्वती वैजयंतपुर के पुष्पदंत राजा और सुभद्रा रानी से मदनावली नाम की राजकन्या हो गया। राजकुमार यहाँ लिखा राजकन्या हो गया, लिखा है नाम की मदनावली नाम की राजकन्या हो गया, जबकि होना चाहिए हो गई। राजकुमार सिंह ध्वज के साथ उसका विवाह हो गया। दोनों इंद्र इंद्राणी के समान मनोवांछित भोगों का भोगोपभोग करने लगे। सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं संपन्न उनका यह जीवन जिन पूजन के शुभ भाव से बंधे पुण्य का फल है। अतः सभी को प्रयत्न पूर्वक सतत जिन पूजन में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए परिच्छेद समाप्त हो गया। हाँ, सबकी कहानी है, सब में हर द्रव्य की कहानी है। फिर चौथा परिच्छेद है चंदन पूजा फल संधि प्रकरण। चंदन पूजा फल संधि प्रकरण है। 151 पद्य हैं इसमें, 191 151 पद्यों में निबद्ध। इसमें अभिनंदन नाथ भगवान को नमन कर पूर्वोक्त घटना को आगे बढ़ाते हुए लिखा है। पहले भी कहा था जितने नंबर का परिच्छेद है उतने नंबर के तीर्थंकर की स्तुति की है। 2 था तो अजितनाथ की, तीसरे परिच्छेद था समना, चौथा तो अभिनंदन नाथ का। ऐसा एक विशेषता ये भी है इसमें। पूर्वकृत पाप के उदय में रानी को भयंकर दुर्गंधित शरीर में निरुपाय व्याधि हो गई। किसी भी प्रकार से शमित नहीं होने पर सभी को घृणा पात्र उस रानी को राजा ने वन में सर्व सुविधा संपन्न भव्य भवन बनाकर वहां भेज दिया। जन शून्य वहां रहते हुए व्याधि से अति आकुल व्याकुल हो पूर्वकालीन विविध भोगोपभोग का विचार करते हुए वह रानी एक बार आत्महत्या का भाव करने लगी। उस समय रात्रि के प्रथम पर में देव हुआ पूर्व भव का पति मणिशेखर का जीव अपनी देवी के साथ तोता तोती का वेश बना वहां आ गया और तोती के लिए कहानी के रूप में उस रानी का पूर्वभवी वृत्तांत सुनाने लगा। उत्सुकतावश उसे सुनते सुनते रानी मदनावली को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। तोती के पूछने पर तोता ने प्रसन्नता पूर्वक सोचता 7 दिन पर्यंत मनोभाव से जिन पूजन करने को ही व्याधि शमन का उपाय बताया। उसे सुन कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए रानी ने अपने समग्र आभूषण उतारकर उन्हें देने का प्रयास किया, परंतु यह देख अंतर ध्यान हो वह देव लोक चले गए। इधर रानी एकाग्रता पूर्वक पूर्ण भक्ति भाव से निष्काम उत्साह जिन पूजन प्रारंभ की। उससे व्यक्त विशुद्धि का निमित्त पा बंधे पुण्य का उदय होने पर 7 दिन में ही उसका शरीर पूर्ण सुगंधित और पूर्व से भी अधिक सुंदर हो गया। ये सब कहानियां उसमें हैं, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे। हाँ, समाचार सुनते ही सोसुक राजा ने वहां कर पुनः विशेष पूजन आदि के और भी अधिक विशेष प्रेमाभूत हो सौल्लास ससम्मान उसके साथ अपने नगर महल में प्रवेश किया। अब प्रतिदिन दोनों ही धर्म भावनावश विशिष्ट जन पूजनादि शुभ भावों में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार उस वन में आत्मा आराधक यशोधर मुनि श्री पधारे। वन पालक द्वारा ज्ञात होने पर पूर्वजन परिजन सहित
राजा रानी ने वहां जाकर उनकी वंदना की और गृहस्थ धर्म सुनने की भावना व्यक्त की। उन्हें उसे सुनाते हुए मुनिश्री ने 5 अनुव्रत, 25 दोषों से रहित तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक सहेतु 7 स्थानों पर मौन का पालन करते हुए 5 प्रकार के अभक्ष, 7 व्यसन, 3 मकार का त्याग, व्यवहारिक जीवन में आचरणीय कुछ सावधानियां इत्यादि गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया। उपदेश सुनकर हर्षित हुए रानी सहित राजा ने मुनिश्री से पूछा कि रानी का उपकार करने वाले वे तोता तोती कौन थे और वे अब कहाँ हैं। तब संदेह दूर करने वाले मुनिश्री बोले कि पूर्व भव का तुम्हारा पति मणिशेखर का जीवी तुम्हारे वियोग से खेद खिन्न होता हुआ अवधि ज्ञान से जानकर तुम्हारा कष्ट दूर करने हेतु तोता का रूप बनाकर आया था। देखो ऐसा होता है सब, ये सब गप नहीं है, ऐसा होता है। इस समय मेरे सामने उपस्थित है। ये सुन रानी उसे पहचान करके उसके प्रति सहर्ष कृतज्ञता ज्ञापित की। वही था, कहा भी है कि मैं आपका कुछ भी उपकार करने में समर्थ नहीं हूं। इस पर उस देव ने कहा कि इसका खेद मत करो, मैं आज से 7वें दिन स्वर्ग से च्युत हो विद्याध पर्वत पर विद्याधर पुत्र बनूंगा। उस समय मुझे संबोधित कर तुम मेरा उपकार करना। पहचान लेने पर ऐसा करने का वचन मदलामणि ने उसे दे दिया, जिससे हर्षित हो वह वहां से चला गया। तब मदनावली ने मुनिश्री से पूछा कि मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगी। इस पर मुनिश्री ने बताया कुछ काल बाद आरिका होकर तुम तप करोगी, उस समय तुम पर उपसर्ग करे उसे वह यही है ऐसा पहचान कर संबोधित करना। तुम पर वो उपसर्ग करेगा, सचल वही है ये आदमी। कालांतर में चारों गतियों के दुखों का विचार करते हुए तीव्र वैराग्य भाव संपन्न हो रानी ने सभी को क्षमा कर, सभी से क्षमा मांगकर राजादि से आज्ञा ले आरिका दीक्षा ग्रहण कर जिनमती आरिका के पास रह वे आत्म आराधना करने लगी। कौन? मदनावली। एक दिन रत्नावली ने स्वयंवर में जाते हुए वह विद्याधर मृगांक कुमार तपस्या मग्न मदनावली वन में एकाकी देख कामासक्त उसे विचलित करने का विविध रूपों से सर्वांग प्रयत्न करने लगा। इससे उसे पूर्व के पति के रूप में पहचान कर मदनावली ने उसे वस्तु स्वरूप समझाते हुए भली भांति प्रतिबुद्ध किया। उसे जातिस्मरण ज्ञान पास सावधान हो अपनी निंदा करते हुए सभी से क्षमा व दीक्षित हो गया। लो, आत्म आराधना करते हुए अंत में समाधि पूर्वक तन त्याग व जीव 16वें स्वर्ग में देव हो गया वापस। मदनावली भी समाधि पूर्वक तन त्याग 5वें स्वर्ग में देव हो गई। वहां से च्युत हो पुनः मनुष्य हो दीक्षा ले आत्म साधना पूर्ण कर दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार कथा बता अंत में जिन पूजन की प्रेरणा देते हुए परिच्छेद पूर्ण हुआ। यानी हर बात में एक ही प्रेरणा दी है कि हमें जिन पूजन करनी चाहिए। या आ रहा समझे? अभी यह समझा नहीं रहा कहानी क्योंकि वहां चलेंगे। अभी तो आपको टेलर दे रहे बस किस किताब में क्या है, क्या क्या सुनने को मिलेगा, क्या समझने मिलेगा। पर पंचम परिच्छेद अक्षत पूजा पर निरूपण में माया स्वरूप का वर्णन 125 पद्यों में निबद्ध। इसमें सुमतिनाथ भगवान को नमन कर गंधर्व देव द्वारा सैनिक के लिए कही हुई कथा को ही कहने की प्रतिज्ञा कर उसे इस प्रकार का है। अब ये कहानी यहाँ मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसमें ही पढ़ेंगे अब, ठीक है। छठे परिच्छेद में हेम प्रभादि की उत्पत्ति का वर्णन किया। इसमें 12 पद्यों में निबद्ध। इसमें पद्म प्रभु भगवान को नमन कर उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि जीव अपने ही परिणामों के कारण 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता हुआ विविध दशाओं संयोगों परिस्थितियों में हर्ष विषाद करता हुआ आकुलित होता रहता है। अतः यह स्नेह भाव परलक्षी परिणमन सर्वथा त्याज्य है। ये सब फिर कहानी आगे पूरी दी, वो कहानी भी अपन वहीं पढ़ेंगे। फिर सप्तम परिच्छेद है, उसमें अक्षत पूजा फल का वर्णन 163 पद्यों में निबद्ध। इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान को नमन कर उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि
मिथ्या मत मोहित रति रानी ने एक बार कुल देवी के समक्ष विनीत हो पुत्र की मांग कर अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि मुझे सुखद पुत्र होगा तो जय सुंदरी के पुत्र की बलि आपको हर्षित हो दूंगी। कालांतर में दोनों रानियों के पुत्र उत्पन्न हुए। तब अपने वचन पूर्ति हेतु चिंतित हो बहुत विचार पूर्वक राजा ने सर्व प्रतिबंधात्मक वचन ले अपने वरदान के रूप में उसने 5 दिन का राज्य मांग लिया। ठीक है, और ये पूरी कहानी है। इस कहानी को भी उसमें पढ़ेंगे। फिर अष्टम परिच्छेद के पहले पढ़ लेते। लास्ट में आयु समाप्ति वरे सभी तन त्याग 7वें सर्ग में देव हुए और अंत में जिन पूजन की प्रेरणा देते हुए छंद परिच्छेद पूर्ण हुआ। फिर 8वां परिच्छेद है पुष्प पूजन फल वर्ण। पुष्प का 202 पद्यों में निबद्ध इसमें चंद्र पर उसमें ही पढ़ेंगे। 9वां परिच्छेद चरु पूजन फल वर्णन 219 पद्यों में निबद्ध इसमें पुष्पदंत भगवान को नमन कर गंधर्व देव के वचनानुसार वर्णन करने की प्रतिज्ञा कर एक कथा द्वारा चरु से जिन पूजन करने का फल स्पष्ट किया उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है, वो अपन वहीं पढ़ेंगे। फिर 10वां परिच्छेद है दीप पूजा फल वर्णन 126 पद्य है। इसमें शीतलनाथ भगवान को नमन कर दीप से पूजन प्रभाव बताने हेतु गंधर्व देव की प्रेरणानुसार ही कथा बताई गई है, उसका संक्षिप्त सार वहीं पढ़ेंगे अपन। वहाँ पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ संक्षिप्त दिया है पर नहीं पढ़ रहे अपन। फिर 11वां परिच्छेद धूप पूजा फल वर्णन है। इसमें 280 पद्य है। सुनो दीदी, निबद्ध इसमें श्यामनाथ भगवान को नमन कर गंधर्व देव की प्रपणानुसार जिन पूजन का फल बताते हुए धूप खेकर से करने वाले की कथा इस प्रकार उल्लेखित है। ठीक है, उसको अपन वहीं पढ़ेंगे। 12वां परिच्छेद फल पूजा फल वर्णन 172 पद्यों में निबद्ध इसमें वासुदेव जी भगवान को नमन कर गौतम गंधर्व के कथनानुसार फल पूजा का वर्णन किया। फिर 13वां परिच्छेद है पुरंदर व्रत कथा वर्णन 139 पद्यों में निबद्ध इसमें विमलनाथ भगवान को नमन कर महावीर स्वामी की दिव्यधनी के अनुसार पुरंदर व्रत कथा वर्णित है। पुरंदर की पूरी कहानी यहाँ दे रखी है। देव पूजा आवश्यक कर्म करके समाप्त किया। फिर 14वां परिच्छेद में गुरु उपासना वर्णन 80 पद्यों में निबद्ध इसमें अनंतनाथ भगवान को नमन कर गुरु सेवा की महत्ता बताते हुए 3रे पद में लिखा जैसे सूर्य उद्यत बिना वस्त्र नहीं सूखते। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात आई है। जैसे सूर्य बिना सूर्य के उद्यत प्रकाश बिना वस्त्र नहीं सूखते, उसी प्रकार गुरु सेवा बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। 4थे पद्य द्वारा स्वरूप बताते हुए लिखा है कि संशय रूपी अंधकार को नष्ट करने हेतु सूर्य सम शील से विभूषित अंग वाले शुद्ध वर्णी तप सहित सभी दोषों से रहित परिग्रह के त्यागी निष्प्रिय मुनि ही गुरु है। इसके बाद क्रमशः पहले दूसरे आवश्यक का लाभ बताते हुए उन्हें करने की प्रेरणा दी है और यहाँ तक लिखा है कि यहाँ गुरु के बिना हमारा कोई नहीं है। गुरु भाषित आचरण से ही हम गुरु सम गुणवान हो जाते हैं। तदंतर 9 से 24 पर्यंत 16 पद्यों द्वारा वास्तविक गुरु का अंतरंग बहिरंग स्वरूप निरूपित कर 4 पद्यों द्वारा सकारण गुरु सेवा की प्रेरणा देते हुए 29 से 31 पर्यंत 3 पद्यों द्वारा विनय का माहात्म्य, उससे लाभ, उसके पात्र प्रदर्शित हैं। तदुपरांत 32 से 40 पर्यंत 9 पद्यों द्वारा गुरु सेवा का फल बताकर उनसे धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए 2 पद्यों द्वारा परीक्षा कर गुरु को स्वीकार करने की सावधान प्रेरणा दी। क्या आया लास्ट में?
गुरु की भी परीक्षा कर ही गुरु को स्वीकार करना। गुरु पानी पीजे छान के, गुरु कीजे ध्यान के। तो ये वही बात आई है कि परीक्षा करके गुरु को स्वीकार करना। 100 उदाहरण बताया है। तत्पश्चात 43 से 56 पर्यंत 14 पद्यों द्वारा सदगुरु द्वारा उपदेशित धर्म ही हितकर है, कुगुरु द्वारा उपदेशित धर्म अहितकारक है। ये बता 2 पद्यों द्वारा दोनों के फल का अंतर समझाते हुए तीनों पद्यों द्वारा हिंसा में स्याद्वाद शैली को घटित किया है। इसके साथ 92 से 78 पर्यंत 77 पद्यों द्वारा गुरु का स्वरूप और श्रावक धर्म बताकर अंत में धर्म का फल बता अत्यंत मंगल करते हुए परिच्छेद पूर्ण हुआ। फिर 15वां परिच्छेद स्वाध्याय फल वर्णन। सत्कर्म ने देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप, तो स्वाध्याय आ गया। 54 पद्यों में निबद्ध इसमें धर्मनाथ भगवान हेतु दावानल के समान स्वाध्याय के वाचना परिचना अनुप्रेक्षा आमना धर्मोद्देश रूप 5 अंग बताकर 7 से 16 पर्यंत 10 पद्यों द्वारा सम्यक शास्त्र का स्वरूप समझाकर 17 से 26 पर्यंत 10 पद्यों द्वारा मिथ्या शास्त्रों का स्वरूप प्ररूपित है। तदंतर 27 से 33 पर्यंत 7 पद्यों द्वारा सशास्त्रों को पहचानने को कुछ चिन्ह बता 2 पद्यों द्वारा उत्तम जीव का स्वरूप और फल बताते हुए 36-44 से हुए परिच्छेद पूर्ण हो गया। फिर 16वां परिच्छेद यह है संयमांतर्गत सम्यक्त प्रकाश। 187 पद्यों में निबद्ध इसमें शांतिनाथ भगवान को नमन कर प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख कर संयम के 2 भेद बता 5 से 20 पर्यंत 16 पद्यों द्वारा पंचेंद्रीय विषयों में आसक्ति की भयंकरता क्लेश कारकता उदाहरण निरूपित है। तत्पश्चात 21 से 25 पर्यंत की सम्यक का महत्व बताते हुए लिखा है कि जैसे जीव के बिना शरीर का जीवन नहीं टिकता, उसी प्रकार सम्यक के बिना कभी भी रंच मात्र भी व्रत सफल नहीं होते हैं। वापिस पढ़ता हूँ लाइन को। सरो दीदी जीव के बिना शरीर का जीवन नहीं टिकता। क्या लिखा? हाँ, आप शरीर को मान रहे हो, नहीं टिकोगे। मैं तो जीव हूं तो मैं तो टिकूंगा, ये शरीर नहीं टिकेगा। आपको ये बोलना था। आप टिकोगे नहीं टिकोगे, जीव तो आप हो, आप तो जीव हो, आपके भी लग जाएगा। जीव के बिना शरीर का जीवन नहीं टिकता, उसी प्रकार सम्यक के बिना कभी भी रंच मात्र भी व्रत सफल नहीं होते। विवलता की ओर घोर अनर्थ कारकता को सोदान स्पष्ट कर 6 पद्यों द्वारा मन को रोकने के उपाय और फल का प्रूपण कर 47 से 53 पर्यंत 7 पद्यों द्वारा इंद्रिय संयम का फल और महात्म्य का वर्णन किया। इसके बाद 5 पद्यों द्वारा प्राणी संयम आत्मिक लाभ जैनत्व में दया की विशेषता 68वें पद्य द्वारा मनुष्य भव की श्रेष्ठता और उनका दुरुपयोग प्ररूपित है। तदंतर मिथ्यात्व के 7 वेदों में से मिथ्यात्व द्वारा संग्रहित या ग्रहित मिथ्यात्व 90 से 92 पर्यंत 3 पद्यों द्वारा विपरीत मिथ्यात्व 93 से 94 पद्य द्वारा निसर्ग या अग्रहित मिथ्यात्व 95 तत्पश्चात 100वें पद्य द्वारा उभय लोकों में दुख दाता 3 शल्यों का निरूपण है। इतना वर्णन इसमें है। इसके बाद 101 से 109 पर्यंत 9 पद्यों द्वारा सम्यक्त का मत निसर्गज अधिगमज भेद स्वरूप औपसमिक छायोपसमिक वेद का स्वरूप का वर्णन 110 से 113 पर्यंत 4 पद्यों द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुपत्ति स्थान 25 दोष बता उसमें रहित सम्यक्त की महिमा वर्णित कर 114 से 125 पर्यंत 22 पद्यों द्वारा मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन का महत्व उसकी उपलब्धि वर्णित है। ये सब इतना इसमें है। कुल ऐसे
187 पद्य हैं, जो लास्ट में अंतिम 3 पद्य द्वारा निरर्थक पापों से बचने हेतु कुछ विशेष मार्ग देते हुए परिच्छेद पूर्ण किया है। फिर ये 7वां परिच्छेद संयम स्वरूप का वर्णन। इसमें 174 पद्यों में निबद्ध, इसमें कुंतुनाथ भगवान का नमन कर, गृहस्थों के 12 व्रतों को बताने की प्रतिज्ञा कर, 5 अणुव्रतों के नाम बता, 4 से 15 पर्यंत 12 पद्यों द्वारा अहिंसा अणुव्रत का प्रायोगिक स्वरूप, अप्रासुक जलपान की हानियां, तत्संबंधी कुछ विशिष्ट हितकारक मार्गदर्शन दिया। ऐसे सारा वर्णन किया है। 5 अणुव्रत का, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत सारे पूरे किए हैं। और लास्ट में 162-173 पर्यंत 12 पद्यों द्वारा संलेखना धारण करने योग्य काल, विधि, लाभ, कुमरण निषेध कर विधि पूर्वक संलेखना का फल निरूपित किया। अंत में 174 पद द्वारा संयम पालन की प्रेरणा देते हुए परिच्छेद पूर्ण किया। और 18वां अंतिम परिच्छेद तप दान फल स्वरूप वर्णन। अपनी विषय वस्तु के कारण इसके 2 भाग हैं। इसमें 96 पद्यों में निबद्ध अभाग में अरण्यनाथ भगवान को नमन कर, गृह संबंधी तप आवश्यक के निरूपण की प्रतिज्ञा कर, तप के 2 भेद बता, बहिरंग तप के 6 पदों के नाम दिखा, 7 से 12 पर्यंत 7 पद्यों में अनशन तप का स्वरूप, भेद और महत्ता में प्रदर्शित कर, 14 से 20 पर्यंत 7 पद और अमोद्र उन्दर का तप स्वरूप भेद लाभ दिखाकर उसमें प्रवर्तन करने की प्रेरणा प्रोपित है। ऐसे सारे व्रतों के तपों की बात की। और अंतिम में फिर ये आ गए हैं 96 से 120 पर्यंत 25 पद्यों द्वारा हिंदी पद्यानुवाद कर्ता का परिचय, ग्रंथ रचना प्रेरणा का निमित्त, उसमें सहयोगदाता का परिचय, स्थान आदि प्रूपित कर 2 पद्यों द्वारा उन्होंने अपनी विनय भावना निरूपित किए। अंतिम 123वें पद द्वारा इस हिंदी पद्यानुवाद रचना का काल प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ का संक्षिप्त सार है। ये पूरे ग्रंथ का संक्षिप्त सार आपको बताया, कहानी बीच में छोड़ दी क्योंकि वहां पढ़ेंगे इसलिए। और इसका ग्रंथ की क्या विशिष्टता है, क्या चीजें हैं, वो सब इसमें दी है। कल अपन थोड़ा सा और लेंगे और इसमें सकल भूषण मुनिराज उनका परिचय और पद्यानुवादकार पांडे लालचंद जी उनका परिचय भी पढ़ेंगे और ग्रंथ प्रारंभ कर देंगे कल अपन। ठीक है।